खरतर गच हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है। खरतर गच हमारा है, हमें प्राणों से प्यारा है। इसका गौरव बढ़ाना है, नया इतिहास रचाना है। इसका गौरव बढ़ाना है, नया इतिहास रचाना है। सहस्त्राब्दी का देखो कैसा मंगल अवसर आया है। सूर्य पीयूष का साने सभी के मन को भाया है। सूर्य पीयूष का साने सभी के मन को भाया है। साधना के प्रणिधान, सिद्धि के निधान, सैतुंजय तीर्थाधिपति, असीम असी कृषि के प्रणेता आदिनाथ परमात्मा के चरणों में कोटिशा वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिशा वंदन। और खड़तर गज की इस परंपरा को जिन्होंने हमको प्राप्त कराया, ऐसे आचार्य दिव्य जिनेश्वर सुरजी मारसा के पावन चरणों में कोटिशा वंदन। आकृति जिनकी अनाथ आनंदकारी, वृद्धि जिनकी वैराग्यकारी, कृति जिनकी कल्याणकारी और वृत्ति जिनकी वैराग्यकारी, ऐसे संयम सारथी छत्तीसगढ़ सिंगारहार आचार्य पर देव के चरणों में कोटिशा वंदन। मम जीवन उद्धारिका प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुजी के पावन चरणों में कोटिशा वंदन एवं सभी चारित्रात्माओं के चरणों में कोटिशा वंदन। 1080 से लेकर 2080 तक की दीर्घ काल में यदि हम देखें तो हमारे खड़तर गज का इतिहास यदि हम जानना चाहें और जो हम आज इस शिखर पर पहुंचे हैं उसके बारे में यदि हम जानना चाहें, जैसे कि अभी आपने पूज्य गुरु भगवंतों के मुंह से सुना था कि हमारे इस खड़तर गज में इतने सारे वैभव हैं, इतने सारे रत्न हैं, इतने सारे खजाने हैं। यदि हम एक एक के बारे में भी चिंतन करें ना तो वापस हमको फिर 1000 वर्ष लग जाएंगे। यदि हम देखें तो आज हमारे जिनेश्वर सूर्य जी मानसा के पास यदि ज्ञान का वैभव नहीं होता तो बोलो आज हमको वो खड़तर विरुद्ध का पद दिला पाते, जिस खड़तर गज को प्राप्त करने का हम इतना गौरव मना रहे हैं। यदि हमारे जिनदत्त सूर्य जी मानसा के पास वचन का वैभव नहीं होता तो बोलो वो 1,30,000 अजैन व्यक्तियों को क्या जैन बना पाते। आज यदि हमारे आचार्य भगवान कुशल गुरुदेव के पास यदि वाणी का वैभव नहीं होता, हमारे जिन चंद्र सूर्य जी मानसा चौथे गुरुदेव के पास भी यदि वाणी का वैभव नहीं होता तो बोलो मांसाहार का भक्षण करने वाले उस अकबर को भी क्या वो मांस का भक्षण छुड़ा पाते। कितना वैभव हमारे इस गच्छ में भरा हुआ, आप विचार करो। आज यदि हम साधना का वैभव देखें तो हमारे देवचंद जी महारासा जिन्होंने द्रव्यायनियों का हमको ऐसा सार हमको दे के गए हैं जो आज स्वयं केवली पर्याय में विचरण कर रहे हैं। और यदि वो द्रव्यान योग का हमको अध्ययन नहीं दे पाते, यदि वो हमको अपना चिंतन नहीं दे पाते तो बोलो आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। यदि हम इसके बारे में और विचार करें तो हमारे महोपाध्याय समय सुंदर जी मरसा जिनके पास बुद्धि का ऐसा वैभव था कि जिन्होंने सिर्फ दादा राजा ददतु नु सौख्यम इस 8 अक्षर के ऊपर 1-1 लाख अर्थ करे थे। और वही हम देखते हैं तो हमारे संयम सारथी जी का वैभव, जब से जन्म लिया, जिस नगरी में जन्म लिया और जहां से थोड़ी सी भी समझ आई, सबसे पहले दर्शन यदि किसी के किए तो आचार्य भगवंत के। जिस नगरी में रहने वाले हम सभी के घर घर में एक फोटो हुआ करता था और वो फोटो किसका था उस समय समझ नहीं थी कि ये कौन है, तो सब यही कहते थे कि ये हीरो मारस है। सबके घर में वो फोटो था। कौन थे वो? हीरो, जो कि जानते तो थे नहीं क्योंकि छोटी सी उम्र थी उस समय। और वो ही हीरो कहलाने वाले हमारे महाराजा आज सुपर हीरो बन गए हैं। हमारे आचार्य भगवान, जब से मैंने इनको देखा है, उनकी जो लाइफस्टाइल थी और अब की जो लाइफस्टाइल देखती हूँ
वास्तव में सुपर हीरो के जैसा काम आपने किया है कि सहस्त्राब्दी का ऐसा मंगल अवसर जो हम कभी शायद सपने में भी नहीं सोच पाए थे, इतना सुंदर आपने इसका आयोजन किया है। और वहीं हम देखते हैं हमारा तप का वैभव पूज्य गुरुवर्या श्री का, जिनके बारे में तो मैं कहूं, जैसे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है ना कि जिस 9 ग्रहों में जिसका गुरु ग्रह यदि पावरफुल होता है तो उसको किसी भी प्रकार की घबराने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही कहते हैं कि जिसको मोक्ष में जाना है और जिसके ऊपर यदि गुरु की कृपा होती है तो उस व्यक्ति को भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। आप कितना भी अच्छा स्वाध्याय कर लो, कितना अच्छा वांचन कर लो, कितनी सेवा कर लो, कितने आगम का ग्रंथन कर लो, यदि आपके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है तो आपका वो सारा किया हुआ, जहां आपसे एक ब्यासने जैसा तप भी नहीं होता था, आप अपने ब्यासने को मांसखमण की उपमा देते थे। जो ब्यासने का तप नहीं करने वाली, ऐसी हमारी गुरुवर श्री ने आज वर्धमान तप की सौली कर ली, जहां आपसे 8 घंटे में भी 2 गाथा याद नहीं होती थी, ऐसी गुरुवर्या श्री ने आज उत्तराध्ययन जैसे सूत्र को भी कंठस्थ करके दिखा दिया। कई बार विचार आता है आपके बारे में कि जब रात का हमारा प्रतिक्रमण हो जाता है और प्रतिक्रमण करने के बाद जैसे ही सबको एक ही इच्छा होती कि अब दिन भर के थके हुए हैं तो चलो सो जाते हैं, लेकिन उस समय भी आप हम सभी शिष्याओं को लेकर बैठते हैं और स्वयं कंठस्थ अध्ययन, ज्ञान सार हो, संबोध सित्री हो, वैराग्य शतक हो, उस समय जब आप हमारे साथ बैठते हैं तो आपको उस समय बैठे हुए देखकर ऐसा लगता है कि आप वास्तव में उस समय गुरु पद पर नहीं, एक शिष्या के पद पर हो। और वहीं आप जब योग दृष्टि पर, उत्तराध्ययन सूत्र पर या किसी अन्य सूत्र पर जब आप वाचना देते हो तो ऐसा लगता है कि आप एक श्रेष्ठ गुरु माँ के जैसे हो। यही किसी एक छोटी साध्वी को भी यदि बुखार आ जाए तो आप सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हो तो ऐसा लगता है कि आप श्रेष्ठ डॉक्टर के समान हो। किसी समाज में यदि कोई छोटी समस्या हो, कोई बड़ी समस्या हो, उन समस्या को यदि आपको सुलझाना हो तो आप श्रेष्ठ वकील के जैसे लगते हो। कोई छोटी साध्वी भगवान भी यदि प्रवचन देते हैं और उस प्रवचन को भी सुनकर आपकी आंख भीनी हो जाती है तो ऐसा लगता है कि आप एक श्रेष्ठ श्रोता भी हो। और वहीं जब आप निश्चय व्यवहार का, द्रव्यान योग का जब आप वांचन कराते हो तो ऐसा लगता है कि आप एक श्रेष्ठ वक्ता हो। क्या कहूँ आपके बारे में, क्योंकि आपने तो अपनी रचना को काबू में कर दिया है, आपने तो अपनी विगय को विगति का कारण जानकर उसको भी कंट्रोल कर लिया है। मानसा हर बार यही कहते कि ये क्या का पाड़ने का आयोजन, पेट भर के खाओ और तपस्वी कहलाओ। तपस्या की अनुमोदना तो उनकी करनी चाहिए जो 24-24 घंटे आहार का त्याग करते। मैंने तो पेट भर के खा लिया है। आपका ये वर्धमान तप वास्तव में आपको सतत 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 वर्धमान भाव में रखता है और आपके कषाय को हमेशा हीयमान भाव में रखता है, क्योंकि जिसकी तप में वर्धमान भावना रहती है और जिसकी कसाय में हीयमान भावना होती, वही वास्तव में सच्चा साधक होता है। मिट्टी होती है, जब वही मिट्टी के अंदर पानी पड़ता है तो पानी पड़ने से वो मिट्टी गल जाती है और वही पानी उस मिट्टी को बहा कर ले जाता है। लेकिन जब वही मिट्टी का कलश बनता है, एक घड़ा बनता है और उस अग्नि की तपन को वो सहन करता है और एक कलश का रूप जब वो धारण कर लेता है, जो पानी उस मिट्टी को गला कर ले जाता है वही पानी उस मिट्टी के घड़े के अंदर बोलो समा जाता है कि नहीं समा जाता है। ये सामर्थ्य आता कैसे उस मिट्टी के घड़े में? उस मिट्टी के घड़े में वो सामर्थ्य आता है क्योंकि वो अग्नि की तपन को सहन करता है। वैसे ही एक श्रेष्ठ साधक जब ही बनता है जब वो तप के माध्यम से अपनी आत्मा में रहे हुए कषाय को तपाता है जब। और आपने वो श्रेष्ठ कार्य निश्चित तौर पे बहुत सरलता से किया। मैंने तो जब से दीक्षा ली है तब से मैंने आपको तपस्या में ही देखा है। हम तो घंटे गिनते कि कब नौकार्सिया और पारना करे और आप दिन गिनते हो कि कब मेरा पारने का दिन कंप्लीट और मैं तपस्या प्रारंभ करूं। मर्सा अब तो आपका 100 ही कंप्लीट हो रही है, अब आप क्या करेंगे आगे? आपसे यही आशीष चाहते हैं कि जैसे आपने इस वर्धमान भाव में रहते हुए इस वर्धमान तप की ओली को पूर्ण किया है, वैसी हम भी आपके पद तीनों पर चलते हुए सेवा, स्वाध्याय और वैराग्य के भाव से वासित हो। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि।